A Mumbai court has discharged the 8 Muslim men who were accused in the 2006 Malegaon blasts in which 35 people died. The case had first been investigated by Maharashtra's anti-terror squad, which had arrested these men, claiming they were from the banned Students Islamic Movement of India or SIMI, and had carried out the blasts along with the help of Pakistan-based terror group the Lashkar-e-Toiba. The case was later handed over to the CBI, which agreed with the ATS probe. However, when the National Investigation Agency took over the case in 2011, they booked another set of accused associated with the right-wing Hindu group, the Abhinav Bharat, whose members have also been accused. हम देखेंगे कि हमारे देश की सरकार क्या करती है। पहले सरकार से हम आशा लगाए हुए हैं कि इससे पहले कि हम कंपेंसेशन के लिए जाए, सरकार हमको खुद जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे, हमको कंपेंसेशन के लिए ना जाना पड़े। हम सरकार से आशा रखते हैं कि सरकार जो है हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी कर दे। 5 साल जेल के पीछे जो है हमको, हमारे घर वालों को, हमारे समाज को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार खुद कर दे। मालेगांव शहर को जो डेवलपमेंट रुका हुआ है उसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को सरकार मंजूरी दे दे। मालेगांव को सरकार रेलवे लाइन दे दे। मालेगांव को अब तक मतलब जो है दूसरे बॉम्बे जैसे शहर के जैसी जो फैसिलिटीज़ है उससे मतलब जो रोका गया है वो तमाम फैसिलिटी सरकार मालेगांव को दे दे। हम कंपेंसेशन का दावा नहीं करें। Considering the overall circumstances, the court has considered a prayer for discharge of the initial 9 Muslim boys and they have been discharged from this case. It is obvious that 2 sets of boys were there. The story was contrary to each other. The discharge of these 9 Muslim boys shows the ATS theory, the ATS story has been discarded by the learned special NIA court, and now the court will proceed with the NIA case. NIA जब इस अपने हाथ में ये तहकीकात ली तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि हो सकता है कि हमारे साथ इंसाफ हो, और NIA ने अपने इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से आगे बढ़ाया। और सबसे पहले उन्होंने हमें चेक किया हर तरीके से, और मुतमईन होने के बाद हमारा बेम मैपिंग और दूसरे जो टेस्ट से होते हैं अहमदाबाद लेबोरेटरी में हमारे टेस्ट कराए, हमारी हर चीज़ को चेक किया। जब उन्होंने ये पाया कि इनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, उसके बाद उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दिया, और आज हमें इंसाफ इस सूरत में मिला है। उम्र क्या है? फिलहाल अभी तो 34 तो तभी आप 24 साल के हो गए। ये बहुत अहम चीज़ है कि ये बहुत अहम समय होता है ज़िंदगी में। हमारा बहुत अहम वक्त तो जेल की नज़र हो गया।